हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूमिको और सॉन्ग जिन जा रहे होते हैं। सॉन्ग जिन यूमिको से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। सॉन्ग जिन की यह बात सुनकर यूमिको थोड़ा हैरान होती है, पर कहती है यह लाइफ तुम्हारी है भाई, तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं। और यूमिको वहाँ से चली जाती है। खाना खा के सॉन्ग जिन और यूमिको घर आ जाते हैं। वहीं पर सॉन्ग जिन का डॉग भी होता है। इसे देखकर यूमिको घबरा जाती है तो सॉन्गजिन कहता है मत घबराओ, ये तुम्हें पसंद करता है। पर यूमिको का डर नहीं टूटता, इसलिए सॉन्गजिन उसे वहाँ से भगाता है। यूमिको सॉन्गजिन से कहती है तुम ऊपर जाओ और तुम कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आ जाओ। तो सॉन्गजिन कहता है कंफर्टेबल कपड़ों का मतलब क्या है। देखो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसे वैसे चीजों के खिलाफ हूँ। तो यूमिको कहती है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें अंकल ने मारा है इसलिए मैं वहाँ पे मलहम लगाना चाहती हूँ। उसे आने का कहकर यूमिको अपने रूम में चली जाती है। सॉन्गजिन वहाँ पे आ जाता है तो यूमिको उसे देखती ही रहती है। यह देखकर सॉन्गजिन उसे कहता है अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल रखो। तो यह सुनकर यूमिको कहती है तुम तो बेशर्म हो। यह सुनकर सॉन्गजिन मन ही मन कहता है इसका तो अच्छा है, मुझे घूरे जा रही है और मुझे कहती है कि मैं ही बेशर्म हूँ। यूमिको सॉन्गजिन को क्रीम लगा रही होती है, तभी सॉन्गजिन सोचता है बचपन से आज तक मुझे डैड ने कितनी बार मारा है, पर यूमिको जैसी फिक्र मेरी किसी ने भी नहीं की। सभी लोग तो अपने अपने जिंदगी में बिजी थे। सॉन्गजिन अपने बीते हुए पास्ट को याद कर रहा होता है। यूमिको को इतनी केयर करते हुए देखकर वो उसे कहता है जाओ तुम भी सो जाओ, तुम्हें भी तो सुबह स्कूल के लिए उठना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ब्रेकफास्ट करते वक्त सॉन्गजिन कहता है स्टेक और व्हाइट शुगर ब्रेकफास्ट में कौन खाता है। तभी वहाँ पे यूमिको आती है और उन्हें खाने लगती है और वो सॉन्गजिन के मॉम को थैंक यू कहती है। तो सॉन्गजिन के मॉम की और यूमिको की बातें शुरू होती है और बातों बातों में सॉन्गजिन की मॉम कहती है लड़का होने से तो अच्छा है तुम्हारे जैसी लड़की हो। यह सुनकर सॉन्गजिन को गुस्सा आता है, इसलिए वो वहीं से जा रहा होता है। तो सॉन्गजिन की मॉम कहती है रुको, यूमिको के लिए इंतजार करो। तो सॉन्गजिन कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। स्कूल में जाने के बाद यूमिको और लुओ बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे चेंग चेंग आता है और यूमिको को बाहर बुलाता है। बाहर बुलाने के बाद चेंग चेंग उसे अपने हाथ में की कोल्ड कॉफी देता है। तो यही यूमिको पी रही होती है, तभी वहाँ पे सॉन्गजिन आ जाता है। यूमिको को चेंग चेंग के साथ देखकर सॉन्गजिन को बहुत गुस्सा आता है और तो और यूमिको चेंग चेंग की कोल्ड कॉफी पी रही होती है। सॉन्गजिन क्लास में जा रहा होता है, तभी चेंग चेंग उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें कॉन्सर्ट में जरूर आना है। सॉन्गजिन मना करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेंग चेंग यूमिको से कहता है सॉन्गजिन को कॉन्सर्ट के लिए कन्विंस करने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। यह सुनकर यूमिको कहती है तुम्हें गलतफहमी है कि वो मेरी बात मानता होगा, पर वो मेरी बात नहीं मानता। चेंग चेंग यूमिको से रिक्वेस्ट करता है और फिर यूमिको से कहता है वैसे मुझे पता चला है कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो, अगर तुम भी मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यहाँ पर चेंग चेंग यूमिको को जॉब की लालच देखकर सॉन्गजिन को कन्विंस करने के लिए कहता है। यह सुनकर यूमिको फौरन मान जाती है और कहती है मैं सॉन्गजिन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी। शाम में स्कूल छूटने के बाद सभी घर जा रहे होते हैं, तभी यूमिको सॉन्गजिन से पूछती है क्या तुम सच में म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तभी सॉन्गजिन कहता है क्या तुम एक कोल्ड कॉफी के लिए मुझे कन्विंस करने के लिए मान गई, मुझे पता नहीं था तुम इतनी लालची लड़की हो। यूमिको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी है और ऊपर से तुम इतने हैंडसम भी हो और तुम्हारे कितने फैंस तुम्हें पसंद भी करते हैं, तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तुम म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करो। तभी सॉन्गजिन कहता है मुझे नहीं करना, मेरी मर्जी है, और वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्गजिन आगे चला जाता है पर यूमिको को गुस्सा आता है, इसलिए वो बहुत चिल्लाती है। घर आने के बाद सॉन्गजिन टेबल पर डिनर लगा रहा होता है, तभी वहाँ पे यूमिको आती है और वापस सॉन्गजिन को कन्विंस करने लगती है प्लीज सॉन्गजिन मान जाओ, मैं कितना रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। ऐसे ही कहते कहते वो सॉन्गजिन का हाथ पकड़ती है तो सॉन्गजिन कहता है मुझे टच मत करो। यूमिको सॉन्गजिन से कहती है देखो अगर तुमने वापस मना किया तो चेंगचे तुम्हारे पास वापस आएगा और वापस वही बातें रिपीट करेगा, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ तभी तुम कन्विंस हो जाओ। सॉन्गजिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए यूमिको खाने के लिए बैठ जाती है और सॉन्गजिन यूमिको से कहता है तुम्हारा चेंगचे भाई तो बहुत अच्छा होगा ना। तो यूमिको कहती है नहीं, मेरा सॉन्गजिन भाई ही सबसे अच्छा है। चेंगचे कोल्ड हार्टेड और सेल्फिश है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं, मुझे तो मेरा प्यारा भाई
सॉन्गजिन पसंद है। तभी भी सॉन्गजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए यूमिको हार मान जाती है और मन ही मन कहती है अभी मुझे जॉब खुद ही देखनी पड़ेगी। सॉन्गजिन मन में सोच रहा होता है अभी वापस एक बार यूमिको ने रिक्वेस्ट की तो मैं मान जाऊंगा, पर उसे कहता हुआ देखकर सॉन्गजिन को ऐसे लगता है जैसे वो उससे वापस रिक्वेस्ट कर रही हो। यूमिको का अंदाज देखकर सॉन्गजिन हाँ ठीक है मैं परफॉर्म करूंगा ये कहने ही वाला होता है। यूमिको कहती है वाह आज तो मेरा फेवरेट डिनर बना हुआ है, और यहीं पे सॉन्गजिन का अपना खुद ही मजाक बन जाता है। सॉन्गजिन तो खाते खाते ही रुक जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्गजिन रूम में जाकर म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। तभी सभी क्लासमेट उसे देख रहे होते हैं और वहाँ पे लुवो और यूमिको भी आ जाती है। यूमिको चेंगचे से कहती है कल रात तो ये नहीं माना था पर अब तो म्यूजिक प्ले कर रहा है, मुझे पता था सॉन्गजिन मान जाएगा और ये कन्विंस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह सुनकर यूमिको हैरान होती है पर कहती है तुम्हें याद है ना तुम मुझे जॉब दिलाओगे। सॉन्गजिन स्कूल से घर आता है और यूमिको उसे नीचे से आवाज देती है। सॉन्गजिन जाकर देखता है तो यूमिको से कहती है मुझे पहले ही पता था कि तुम मान जाओगे, फिर तुम्हें इतने नखरे करने की क्या जरूरत थी, और तो और मुझे ये भी पता है कि तुमने म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट सिर्फ मेरी वजह से किया है। तो सॉन्गजिन यूमिको से कहता है इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, और ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मैंने तुम्हारी वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यूमिको चेंगचे का नाम नहीं लेती और कहती है मुझे खुद ही पता चल जाता है। तो सॉन्गजिन उसे कहता है इतना इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग मत खाओ और अपने जाकर प्यारे चेंगचे भाई के साथ टाइम स्पेंड करो। तो दूसरी तरफ चेंगचे ने जैसे यूमिको को बताया था कि वो जॉब दिलाएगा वैसे ही वो उसे पार्ट टाइम जॉब दिलाता है, और शाम में यूमिको वहाँ पे जॉब के लिए चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में यूमिको को देखने के लिए सॉन्गजिन भी वहाँ चला जाता है। वहाँ पे जाके वो ऑर्डर देता है तो यूमिको को पता नहीं होता, और यूमिको उस टेबल पर ऑर्डर सर्व करने के लिए जाती है तो वहाँ पे सॉन्गजिन को देख के वो हैरान होती है, और वहीं पे उन दोनों की बहस चालू होती है। सॉन्गजिन उसे तंग करने के लिए एक एक चीजें ऑर्डर करने लगता है। यह देखकर यूमिको बहुत गुस्सा होती है और सॉन्गजिन पर चिल्लाती है। तो सॉन्गजिन उसे कहता है मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ही एटीट्यूड रखा तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट कर दूंगा। तो सॉन्गजिन यहाँ पर सिर्फ यूमिको को तंग करने के लिए आता है। कुछ देर बाद सॉन्गजिन बिल पे करने जाता है, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वहाँ के ओनर से पूछता है क्या ये आपकी यहाँ नई वेटर है। तो वो बताती है ये यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है और सिर्फ वीकेंड्स पे आती है। तो वो लड़का पूछता है क्या इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी उम्र क्या है और आपके पास इसका विचैट है। यह सुनकर ओनर काफी हैरान होती है और तभी सॉन्गजिन उसे आंसर करता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और कम से कम उसे तुम्हारे जैसा लड़का तो बिल्कुल भी चूज करना नहीं चाहिए, उसे 185 हाइट का लड़का पसंद करना चाहिए। यहाँ पे तो 185 का लड़का सॉन्गजिन ही होता है। तो सॉन्गजिन और उस लड़की के जाने के बाद ओनर यूमिको को बताती है एक लड़का तुम्हारा वीचैट मांग रहा था, पर तब से जो लड़का आया था उसने उसे काफी अच्छी तरह से निपटा दिया। वैसे तुम दोनों में का रिश्ता क्या है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो यूमिको मना करती है और कहती है हम तो बस फैमिलियर है। तो यूमिको वहाँ पे अपना काम खत्म करके जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पे सॉन्गजिन रुका हुआ था। वो उससे पूछती है तुम तो बास्केटबॉल के लिए जाने वाले थे, फिर क्या हुआ। तो सॉन्गजिन उसे बताता है नहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉन्गजिन यूमिको से पूछता है क्या तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है। तो यूमिको से बताती है नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कमाऊँ, मैं अपनी पॉकेट मनी किसी से मांग कर लेना नहीं चाहती। यूमिको सॉन्गजिन से कहती है मैं जॉब कर रही हूँ, इस बारे में अंकल को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सॉन्गजिन उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सॉन्गजिन और उसके दो दोस्त रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि होते हैं गुवान और चेंगचे। गुवान यूमिको से कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे वोट करना मत भूलो। तो यूमिको से कहती है हाँ जरूर मैं तुम्हें 3 वोट दूंगी। तो सॉन्गजिन उन दोनों से कहता है ईमानदारी से रहो, ऐसा स्कैम मत करो। सॉन्गजिन यह बात जेलेसी में कहता है, तभी चेंगचे कहता है मेरी बहन क्या करना चाहती है वो करेगी, यहाँ पे किसी को जेलेसी हो रही हो तो जा सकता है। यूमिको सॉन्गजिन से पूछती है तुम आज भी मेरा इंतजार करोगे ना। तो सॉन्गजिन उस पे गुस्सा होता है इसलिए कहता है नहीं मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। पर रात में जब यूमिको का काम खत्म हो जाता है तभी वो आकर देखती है तो सॉन्गजिन उसका वेट कर रहा होता है। यूमिको सॉन्गजिन से पूछती है तुम तो आने वाले नहीं थे, फिर क्या हुआ। तो सॉन्गजिन कहता है तुम्हें किसने कहा मैं नहीं आऊंगा। और वो यूमिको से पूछता है शायद तुम्हें तुम्हारा गुवान भाई बहुत ही पसंद है, देखो ना तुम उसे 3 वोट देने वाली हो। तो यूमिको से पूछती है क्या तुम्हें जेलेसी हो रही है इस बात से। तो सॉन्गजिन उसे कहता है मैं क्यों होगा जेलेस, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल में टीचर सभी को बता रहे होते हैं
म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपने डेस्क बाहर लेके आ जाओ। तब सभी स्टूडेंट्स अपने डेस्क लेकर जा रहे होते हैं। तभी सॉन्गजिन यूमिको को तकलीफ ना हो इसलिए उसका डेस्क भी खुद लेकर जाता है। डेस्क लेकर जाते वक्त चेंगचे उसे चिढ़ा रहा होता है। सभी लोग जाकर बैठ जाते हैं। म्यूजिक फेस्टिवल में सॉन्गजिन, चेंगचे और गुवान तीनों ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। गुवान सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का वेलकम कर रहा होता है। तभी यूमिको उसे देख रही होती है। यह देखकर चेंगचे सॉन्गजिन को कहता है, देखो अब कई दिनों में गुवान तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। वैसे मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा जीजा बनूं। वैसे भी देखो तुम्हारी बहन तो मुझे पसंद करती ही है, तो तुम मानो या ना मानो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब बातें सुनकर सॉन्गजिन अंदर से बहुत गुस्सा होता है। गुवान वेलकम कर सॉन्गजिन और चेंगचे के पास चला जाता है और सॉन्गजिन से कहता है, देखो तुम्हारी बहन तो मेरे प्यार में पड़ गई है। तो यह सुनकर सॉन्गजिन उससे कहता है, हाँ जरूर प्यार में पड़ गई होगी क्योंकि वो तुम्हें 3 वोट जो दे रही है। और सॉन्गजिन वहाँ से अपने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर चला जाता है। सॉन्गजिन म्यूजिक प्ले कर अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सॉन्गजिन की बारी होती है, तभी सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे सॉन्गजिन को वोट देते हैं। सभी को ऐसे भागता हुआ देखकर यूमिको बहुत हैरान होती है और वो सोचती है, सभी स्टूडेंट्स तो सॉन्गजिन को ही वोट दे रहे हैं, क्या मैं गुवान को वोट दूं? इस बात से सॉन्गजिन कहीं नाराज तो नहीं होगा ना? और ऐसे ही म्यूजिक फेस्टिवल खत्म होता है पर यूमिको किसी को भी वोट नहीं देती। परफॉर्मेंस होने के बाद सॉन्गजिन यूमिको के पास चला जाता है और उसे पूछता है, तुमने किसे वोट दिया है? और सॉन्गजिन यूमिको को बातों बातों में ही फोर्स करता है कि वो सिर्फ मुझे ही वोट दे। यूमिको कहती है, ये रूल्स के खिलाफ है, मेरी मर्जी में किसी भी वोट दूं। और वो कहती है, गुवान भी काफी हैंडसम है, तो अगर मैं चाहूँ तो उसे भी वोट दे सकती हूँ। यह बात सुनकर सॉन्गजिन बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है और उसे काफी फनी धमकी देता है कि देखो अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो कल से मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बंद कर दूंगा, तो तुम ब्रेकफास्ट में फ्राइड स्टिक और शुगर नहीं खा पाओगी। सॉन्गजिन और यूमिको क्लासरूम में चले जाते हैं तो डेस्क रखने में सॉन्गजिन यूमिको की मदद करता है, तो यूमिको उसे थैंक यू कहती है और कहती है, देखो तुम मेरी कितनी केयर करते हो, मेरे लिए यहाँ पे डेस्क लाए। उसकी यह बात सुनकर सॉन्गजिन दूसरे भी लड़कियों की मदद करने लगता है। यह देखकर यूमिको को बहुत बुरा लगता है। यूमिको अपने घर जा रही होती है, तभी पीछे से सॉन्गजिन आ जाता है। यूमिको सॉन्गजिन को आवाज देती है पर सॉन्गजिन उसे इग्नोर करके चला जाता है, इसलिए यूमिको गिरने की एक्टिंग करती है। उसे देखकर सॉन्गजिन को फौरन पता चल जाता है कि ये एक्टिंग कर रही है। तभी भी सॉन्गजिन उसके पास जाता है और उससे बात करता है, अकेले घर क्यों जा रही हूँ, अपने गुआन भाई के साथ क्यों नहीं गई तुम? और ऐसे ही बातों बातों में यूमिको उसे बता देती है कि उसने वोट गुआन को नहीं दिया, बल्कि उसने तो वोट सॉन्गजिन को ही दिया है। यह सुनकर सॉन्गजिन थोड़ा हैरान होता है पर उसे प्रूफ दिखाने के लिए यूमिको उसे टिकट दिखाती है जो कि वोटिंग का पेपर होता है। यह देखने के बाद सॉन्गजिन थोड़ा काम डाउन होता है। तो दोस्तों हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।